अब पूर्वी भारत की बात कर लेते हैं और दिखाते हैं कि पूर्वी भारत में आखिर क्या निकलकर सामने आ रहा है। तो कुल जो सीट यहां पर है 153 और पूर्वी भारत से इस संसद में, नए संसद भवन में कितने लोग चुनकर किस दल से आ सकते हैं, गठबंधन से आ सकते हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एनडीए की बात करते हैं तो 153 में से 80 से 90 जो सांसद हैं वो चुनकर आ सकते हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 50 से 60 और जो अन्य हैं उनके खाते में 10 से 20 सीट जा सकती है। यह तस्वीर हम आपको ईस्टर्न रीजन यानी कि पूर्वी भारत के दिखा रहे हैं 153 सीटों में से। अब वोट प्रतिशत किसके खाते में कितना जा सकता है वो तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि पूर्वी भारत को लेकर प्रतिशत में आंकड़ा क्या सामने आ रहा है। एनडीए, इंडिया और अदर्स की अगर हम बात करते हैं तो एनडीए गठबंधन को 42% वोट पूर्वी भारत में मिल सकता है। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 38% और अन्य के खाते में 20% वोट जा रहा है। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। और ज्यादा विस्तार से चर्चा के लिए रुख करते हैं दीपा का। बिल्कुल, अब देश 153 सीटें यहाँ पर हैं और यहाँ पर भी एनडीए का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। शशांक पटना से हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। ओपिनियन पोल के जो आंकड़े हैं शशांक, वहां पर लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है एनडीए बहुत आगे निकलते हुए और इंडिया गठबंधन पीछे छूटते हुए दिखाई दे रहा है पूर्वी भारत में। बिल्कुल बिल्कुल, पटनावासी जो है वो क्या सोचते हैं उनसे बात करेंगे। जो एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का सर्वे है उसमें दिख रहा है कि देश में तो फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है। 295 से 335 सीटें आ सकती हैं। लेकिन बिहार में महागठबंधन को बढ़त दिख रहा है। बिल्कुल, बिहार में बढ़त है। इंडिया में एनडीए का भी शायद उतना नहीं आएगा, बहुत बुरा स्थिति रहेगा। तो क्या कारण क्या लगता है? विकास कहीं कुछ नहीं हुआ है, तो जुमले की सरकार है, मोदी जी का सरकार। तो आंकड़ा पलटेगा आपको लगता है? एकदम पलटेगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? 295 से 335 सीट एनडीए को है और 165 से 205 सीट इंडिया गठबंधन को है सर्वे में। लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है? देखिए, बिहार में महागठबंधन जो है वो हमको लगता है कि 40 का 40 सीट जीते। मतलब ये जो जातीय गणना कराई गई, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, शिक्षकों को नौकरी दी जा रही है, ये सबसे फायदा होगा नीतीश जैसी सरकार सबसे फायदा होगा नीतीश सरकार को और लालू यादव के परिवार को। बिल्कुल शशांक, देखिए बिहार के मन में क्या है वो आपने बताने की कोशिश की, लेकिन सियासतदान क्या कह रहे हैं उसको लेकर बड़ी खबर है। ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आने के बाद देश की सियासत में सरगर्मी बढ़ गई। जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी ने इशारों में पीएम दावेदारों की रेस में नीतीश कुमार की एंट्री करा दी है। नीतीश को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश का चेहरा सबसे चमकीला है। एक बार फिर नीतीश कुमार जी की जो सर्वश्रेष्ठता है वो स्थापित हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम 17 में से 16 लोकसभा सीट जीते थे। वैचारिक तौर पर नीतीश कुमार का चेहरा सबसे चमकीला आपके इससे भी साबित हो गया है और वैचारिक तौर पर भी श्रेष्ठता कायम हो गई। नीतीश कुमार के गतिशील और कुशल नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा। जातिगण जनगणना में भी हमने लीड ली, इंडिया गठबंधन बनाने में भी हमने लीड ली, लिहाजा हम सबसे आगे। और एक बार फिर से रुक करते हैं शशांक का। शशांक, देखिए जेडीयू तो साफ तौर से कह रही है कि नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है, पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन जनता क्या मान रही है बिहार का? क्या वो भी मानती है कि नीतीश कुमार ही सबसे बड़ा चेहरा है देश का? जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के लिए नीतीश ही सबसे बेहतर पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। नीतीश को लेके क्या आप लोग नया रखते हैं? नीतीश कुमार जी पीएम के लायक तो हैं ही, और हम लोग के बिहार में मैंने नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी का जो गठबंधन हुआ है इनका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और लगता है कि केंद्र सरकार भी तो जनधन योजना चला रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज मिल रहा है, घर घर शौचालय बनाया जा रहा है, आयुष्मान भारत योजना है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। तो क्या इससे फायदा जनता को नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन बेरोजगारी जो है, मैंने रोजगार देने का काम नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी भी कर रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे। सर्वे आया है एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का, एनडीए की सरकार फिर से बनती दिख रही है, लेकिन बिहार में महागठबंधन को बढ़त है। आप लोग को क्या लग रहा है? ना बहुत बढ़िया लग रहा है। किस केंद्र में कौन, मोदी या इंडिया अलायंस? ना केंद्र में तो मोदी का ही लग रहा है और यहाँ बिहार में नीतीश कुमार का ही गठबंधन।
अच्छा, हम और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। ये बताइए, केंद्र में आपकी किसकी सरकार आ रही है? वहाँ पर लोगों की भी अपनी अपनी राय है, हालांकि ओपिनियन पोल को लेकर भी और नीतीश कुमार को लेकर भी खुल करवा के लोग बात कर रहे हैं। आप रहे अब आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहरहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी और वहाँ पर बातचीत के लिए। देखिए, एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में बिहार में महागठबंधन को बढ़त दिख रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेता काफी उत्साहित हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान सामने आया है। मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि बिहार में महागठबंधन सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगा, साथ ही देश में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी 2 से 3 सीट भी जीतने के लिए तरसती हुई दिखाई दे रही है। ये बात उन्होंने रखी है ओपिनियन पोल आने के बाद। कौन क्या सर्वे कर रहा है, किस तरह सर्वे कर रहा है, ये वो जाने। लेकिन चाहे ABCD कोई भी सर्वे हो, सबको पता है कि अगर बिहार में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी लोकसभा का, तो 40 में 40 सीट महागठबंधन जीतेगी। 2-3 सीट के लिए बीजेपी तरस रही है, तड़प रही है। और पूरे देश में इंडिया गठबंधन जो बना है वो पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगा लोकसभा चुनाव में। अब सर्वे किस आधार पर कराया गया है? कई बार कोई सर्वे सच हो ये तो साबित हुआ नहीं है, तो सर्वे करा देने भर से सिर्फ माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन ही लोकसभा चुनाव में 24 में जीतेगी और बिहार से तो बीजेपी का सफाया तय है। देखिए, ओपिनियन पोल के आंकड़े आने के बाद सबके अपने अपने दावे हैं और किसके दावे में कितना दम। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी वो तस्वीर भी सामने आने वाली है, साफ हो जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।